हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और इस वीडियो में आपको डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा और उसके कुछ गेट्स के जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसको बताऊंगा। तो लॉजिक गेट्स जो होता है हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है डिजिटल सर्किट का, यानी कि बनावट उसी से, और उसमें हम लोग बेसिकली बाइनरी का यूज़ करते हैं और बाइनरी में हम बस 2 नंबर का यूज करते हैं, 2 डिजिट का, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, और बाइनरी में बस यही होता है। और इसलिए हम बाइनरी का यूज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा मशीन लैंग्वेज समझता है और मशीन में हम लोग बस बाइनरी का ही यूज करते हैं। तो लॉजिक गेट्स तो हम समझ गए कि लॉजिक गेट्स जो होता है हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और उसका हर एक गेट्स का कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है। तो ये कुछ गेट है जिसमें कि ये तीनों जो है एंड और नॉट, ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट होता है, बेसिक लॉजिक गेट। ये दोनों जो होता है नंड और नो, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकते हैं, नंड और नोर को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और जोर और एक्स नोर, ये जो होता है हमारा स्पेशल लॉजिक गेट होता है, स्पेशल लॉजिक गेट। अब एंड गेट का जो ये सिंबल है पावर टाइप का या यूनियन, और कोई यूनियन और उसको भी इंटरसेक्ट, मतलब ये सिंबल है। तो ध्यान में रखो क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देंगे एंड ऑपरेशन ना लिख के ये सिंबल, तो आपको याद में रहेगा, तो वो आसानी होगा। और का ये, नोट का ये, नंड का एरो अप, नॉर का एरो डाउन, जोर का गोले का अंदर प्लस और एक्स नॉर का गोला के अंदर एक डॉट। अब एंड का जो ट्रूथ टेबल होता है वो आप लोग ट्रूथ टेबल देखे होंगे बना हुआ, मैं इसको बेसिकली परिभाषा के रूप में लिख दिया। आउटपुट इज 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1, यानी कि ए है, बी है और आउटपुट है, ये दोनों हमारा इनपुट, ये आउटपुट। 0 1 0 1 0 0 1 1। क्या कर रहा है? आउटपुट इज 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1। आउटपुट तभी 1 होगा जब हमारा दोनों इनपुट 1 होगा। तो 1 0 0 0। और ऐसे एंड में जैसा हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई का होता है, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ये हमारा होगा एंड का ट्रूथ टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मिटा देते हैं। अब चलते हैं और का। और में हम लोगों का कह रहा है आउटपुट इज 1 इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, यानी आउटपुट एक तभी होगा जब इनपुट में हमारा कम से कम एक इनपुट जो होगा वो 1 होगा। तो इसमें देखिए 0 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, 1 0, तो जैसा कि इसमें बोला एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, देन आउटपुट 1। इसमें भी 1 है 1, और इसमें तो दोनों है तो 1 ही हो जाएगा। अब इसका और को हम लोग प्लस ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग प्लस करके देखें तो 0 0 प्लस होगा तो 0, 0 1 प्लस होगा तो 1, 0 1 प्लस होगा तो 1। अब 1 1 प्लस होगा तो ये मैं आगे सिखा दूंगा कि 1 1 में 1 ऐसे 1 0 होता है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा क्योंकि वो अभी पहुंचे नहीं। तो 1 1 में डायरेक्ट मान लो कि 1 आ गया, 0 को हम लोग कैरी या 1 को कैरी वाला ही लिख दिए, अभी उतना ध्यान नहीं था। बस इतना याद रखो कि एटलीस्ट 1 इनपुट इज आउटपुट 1। तो ये हो गया आपका और का। अब नॉट का, नॉट में सिंपल ही होता है कि जो इनपुट अगर 0 है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा 1, यानी इन्वर्ट्स द इनपुट 0 to 1 और 1 to 0। अगर इनपुट है और आउटपुट है, इनपुट अगर 0 तो आउटपुट 1, इनपुट अगर 1 आउटपुट 0। तो यही है हमारा नॉट का ऑपरेशन या ट्रूथ टेबल। तो जब भी ये नॉट का रहेगा तो ऐसा रहेगा, इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, 0 to 1 1 to 0। अब आते हैं हम नंड, यूनिवर्सल गेट के अंदर। यूनिवर्सल गेट में आउटपुट इज द अपोजिट ऑफ एंड। तो नंड जो होता है नॉट एंड, नहीं
हाँ नॉट एंड, यानी एंड का उल्टा, एंड का उल्टा, इसलिए बोल दिया आउटपुट इज द अपोजिट ऑफ एंड, यानी कि एंड में जो हम लोग ऑपरेशन किए गुना का या एंड का परिभाषा हुआ हमारा आउटपुट इज 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1, तो इसमें हो जाएगा ए बी आउटपुट 1 0 0 0 1 1 0 1, ये है। तो जैसे एंड में हमारा हो जाता था कि अगर आउटपुट इज 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 1, तो ये 0 0 1 0 है। तो क्या था नंद, तो इसका उल्टा, तो 1 1 0 1, यानी कि अगर एक भी इनपुट्स में 0 है तो उसका 1 हो जाएगा, और सेम वाला अगर 1 1 है, तो अगर 0 नहीं है तो उसका 0, और अगर किसी भी इनपुट में 0 है तो उसका 1, यानी ये सिंपली समझ लो एंड का उल्टा है। तो बस एंड का अगर तुमको पता है तो वो उल्टा कर दोगे, डेट्स, और कुछ नहीं। अब आ जाता है नॉर, नॉट प्लस और बराबर नॉर, यानी और का उल्टा। परिभाषा आउटपुट इज द अपोजिट ऑफ और में अगर जो भी था हमारा और का था सिंपली हम लोगों का कि प्लस कर देना है, यानी और में परिभाषा था आउटपुट इज 1 इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, तो इसका था 1 0 1 1। अब इसका उल्टा कर देना है हम लोगों का, तो ये 0 1 0 0, सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा और वीडियो में शायद पहुंच भी रहा होगा। तो ये हो गया हमारा नॉर एंड। अब ये सब मिटा देते हैं और पहुंच जाते हैं स्पेशल लॉजिक गेट के अंदर, और स्पेशल लॉजिक गेट हमारा कह रहा है जॉर, जिसका प्लस बन रहा है गोला के अंदर। आउटपुट इज 1 इफ इनपुट आर डिफरेंट, यानी ए बी और आउटपुट ये दोनों हमारा इनपुट है, 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 1। कह रहा है आउटपुट इज 1 इफ इनपुट्स आर डिफरेंट, अगर इनपुट डिफरेंट हो गए तो आउटपुट 1 होगा, तो ये दोनों सेम है तो 0 होगा, डिफरेंट है 1 होगा, डिफरेंट है 1 होगा, ये दोनों सेम है तो 0 होगा। सेम आउटपुट इज 1 इफ इनपुट्स आर डिफरेंट, इनपुट्स डिफरेंट है 1 0 है तो 1, 0 1 है तो 1, सेम है तो 0। ये हो गया हमारा जॉर का ट्रूथ टेबल। अब कर रहा है एक्सनोर का। इसमें कह रहा है आउटपुट इज 1 इफ इनपुट्स आर द सेम, यानी आउटपुट 1 होगा तभी जब इनपुट्स उसके सेम होंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब कह रहा है आउटपुट इज 1 इफ इनपुट्स आर सेम, 0 0 है 1 हो जाएगा, सेम हुआ, ये 0 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट है, 1 0 0 हो जाएगा, डिफरेंट है, 1 1 सेम है तो 1 हो जाएगा। तो यही था हमारा लॉजिक गेट्स, और यही डिटेल में कुछ पढ़ना था होता है, एकदम बड़ा सा परिभाषा लेके, तो वो तुम बीटेक में और डिप्लोमा में पढ़ ही चुके होंगे। ये मैं शॉर्ट्स में इसलिए बताया क्योंकि बस हम लोगों को एग्जाम बेसिस में चलना है, स्टेट या बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियो के देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो कॉमेंट में भी कुछ भी पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।